भारत के इतिहास में 8 नवंबर 2016 एक ऐसा दिन था जिसे कि लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं और ऐसा लगता है कि लोग ना ही इस दिन को कभी भूलेंगे, क्योंकि इस दिन ने इतिहास के पन्नों में अपने लिए एक जगह बना ली है। क्या आपको पता है कि ये दिन इतना खास क्यों था? तो आप खुद ही देख लीजिए। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जी हाँ, यही वो दिन था जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात को ठीक 12 बजे लाइव आकर खुद ये कहा था कि आज से पूरे भारत में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं और इसी वजह से ये दिन इतना ज्यादा खास है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। एक बार और फिर 19 मई 2023 को यह खबर सामने निकल कर आई है, जिसमें हमें पता चलता है कि अब से 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता, 1000 रुपए के नोट नहीं छपेंगे। एक बड़ी खबर है, आरबीआई की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। सही सुना आपने। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि 2000 रुपए के नोट की वैधता समाप्त हो गई है। फिलहाल 2000 रुपए के नोट चलते रहेंगे। रिजर्व बैंक के इस कदम से एक बार फिर नोटबंदी की यादें ताजा हो गई हैं। इस बार लोगों को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल 2000 रुपए के नोट बाजार में चलते रहेंगे। आरबीआई ने यह बताया है कि यह नोट 30 सितंबर तक बैंकों में वापस लिए जा सकेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार सरकार ने 2016 की नोटबंदी के 6.5 साल बाद यह फैसला क्यों लिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि जो आरबीआई ने नवंबर 2016 में 2000 के नोट जारी किए थे, इन नोटों को आरबीआई कानून 1934 की धारा 24(1) के तहत जारी किया गया था। सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया था ताकि उस समय बाजार में मौजूद 500 और 1000 रुपए की जो करेंसी नोटबंदी के तहत हटाई गई थी, उससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके। आरबीआई के मुताबिक 2000 के करीब 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। सरकार का कहना है कि ये नोट 4-5 साल तक अस्तित्व में रहने की उनकी सीमा पार कर चुके हैं या पार करने वाले हैं। ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से 2000 के नोट को सरकार ने बैन करने का फैसला किया है। 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार के सर्कुलेशन में थे, यानी मार्केट में मौजूद कुल नोटों की हिस्सेदारी पहले 37.3% थी। 31 मार्च 2023 को यह आंकड़ा घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया है, यानी चलन में मौजूद कुल नोटों में से 2000 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी सिर्फ 10.8% ही रह गई है। जब नोटबंदी हुई थी तब सरकार ने 2000 रुपए के नए नोट लाए थे। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट को बैन कर दिया गया था। बाजार में उतरने के बाद नोट चलन में लाने का उद्देश्य भी पूरा हो गया। साल 2018-19 में सरकार ने 2000 रुपए की नोट की छपाई बंद कर दी थी। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के नोट आमतौर पर लेन देन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से हटा लिया जाए। हालांकि आपके पास पूरा समय होगा कि आप बैंक में जाकर अपने पास रखे 2000 रुपए के नोट को बदल सकते हैं। बंद करने की कुछ खास वजह यह भी है। सर्कुलेशन, करेंसी नोटों का प्रचलन नोटों को एक व्यक्ति या संगठन से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने की प्रक्रिया संदर्भित करता है। 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने का मतलब होगा कि नोट अब भारतीय अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं होगा। लीगल टेंडर कानूनी निविदा मुद्रा का एक रूप है जिसमें सरकार द्वारा ऋण के भुगतान के लिए मान्य माना जाता है। 2000 रुपए का नोट भारत में कानूनी निविदा है, जिसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए किया जा सकता है। डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन कानूनी निविदा मुद्रा को संचलन से वापस लेने की प्रक्रिया है। 2016 में भारत सरकार की डिमोनेटाइजेशन योजना के परिणाम स्वरूप 500 और 1000 रुपए के नोटों को प्रचलन से हटा लिया गया था। नकली नोट नकली करेंसी के नोट होते हैं जो असली नोटों की तरह दिखने के लिए बनाए जाते हैं। नकली नोट अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी समस्या हो सकते हैं। नकली नोट मुद्रास्फीति का कारण बन सकते हैं। आर्थिक प्रभाव, 2000 रुपए के नोट बंद करने का भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे आर्थिक गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, क्योंकि लोगों द्वारा नकदी का इस्तेमाल करने की संभावना कम होगी। जनता की प्रतिक्रियाएं, 2000 रुपए के नोट को वापस लेने पर जनता की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली रही हैं। कुछ लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे भ्रष्टाचार
और जालसाजी को कम करने में मदद मिलेगी। कई लोगों ने इस निर्णय की आलोचना की है क्योंकि उनका मानना है कि यह असुविधाजनक होगा और लोगों के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कैशलेस इंडिया का भविष्य। 2000 रुपए के नोट को वापस लेने से कैशलेस भारत में बदलाव की गति तेज होने की संभावना है। सरकार कई सालों से कैशलेस समाज को बढ़ावा दे रही है और 2000 रुपए के नोट को बंद करना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर आपका इस पर कुछ सवाल हो तो हमसे कमेंट में जरूर पूछें और ऐसी जानकारी के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।